नमस्कार जोहार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है झारखंड स्पेशल में। और कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, जब छूट जाती हैं तो हृदय में बड़ा अंदर से अजब सा लगता है कि साहब क्या हो गया। विभूति की क्लास में कुछ विभूति ऐसे भी रह गए जिनके विषय में हम बात नहीं कर पाए। तो साहब, रतन टाटा जी के विषय में हम बात करेंगे आज। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा जी का जन्म हुआ। भारतीय उद्योगपति के रूप में इन्होंने काम किया, टिस्को की स्थापना की इन्होंने। एक बहुत बड़ा नाम रहा। आज भी लोग कहते हैं कि टाटा मतलब विश्वास। क्या है टाटा मतलब? विश्वास। उन्होंने बहुत सारे चीज किए, उनको कई एक उपाधियां दी गई सरकार की तरफ से, और अभी रिसेंटली उनका देहांत भी हो गया। उनके और उनके परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उद्योग जगत में, और वो ऐसे डाउन टू अर्थ व्यक्ति रहे हैं जिनके विषय में हम सभी जानते हैं। जमशेद जी का नाम, मतलब जमशेद जी के नाम पर ही जमशेदपुर का नाम पड़ा झारखंड में। टिस्को की स्थापना कब किया उन्होंने? 1907 में साक्षी नामक स्थान पर टिस्को की स्थापना कर दी उन्होंने। 91 से 12 तक, 2012 तक रतन टाटा समूह के अध्यक्ष थे। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त इनको हुआ। 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा नाम, फिर भी एकदम साधारण रहे। मैंने जो चीज देखा, और आप सब भी जानते हैं कि रतन टाटा एक विश्वास। तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला। ये साइरस मिस्त्री को जब हटाया गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बड़ा मामला हो गया था। पद्म भूषण देखिए 2000 में इनको मिला, पद्म विभूषण 2008 में, जर्मनी का आदेश 2014 में। ये सब सम्मान है उनको, इतनी जगह मिला। सर्वश्रेष्ठ सीईओ 2012, FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। साहब, नाम तो ऐसा ही होना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आज हम और आप हैं, कल कुर्सी आएंगी और चली जाएंगी। अब हम जिस विषय की में, मतलब जिनके विषय में जानना चाह रहे हैं, शिबू सोरेन जी। ये नाम से कौन अपरिचित होगा? सारे लोग परिचित हैं। इतना बड़ा नाम और ऐसे व्यक्ति, मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के विषय में, कि जब मैं इनसे एक बार मिला तो मुझे बड़ा अजब सा लगा। इतने बड़े शख्स, उन्होंने पता पहली परिचय में मुझसे क्या पूछा कि चलो बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, तुम क्यों आए हो नहीं आए हो मैं नहीं जानता, पहले ये बताओ कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, पहले कुछ खा पी लो तब बात कर रही हैं। तो ये शख्सियत होती है। आप किसी पार्टी से बिलोंग करो अलग मैटर है, परंतु आपकी शख्सियत जो है ना, वो हमेशा याद रहती है। भारतीय राजनेता रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया, कोयला मंत्री बने, और बहुत सारी उपलब्धियां रही। इनका इनका जन्म झारखंड के हजारीबाग जिले में नामरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है कब हुआ था, क्योंकि अभी इनका देहांत हुआ, तो ये आपको जानना होगा। भारत के प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे और सारे बड़े दिग्गज नेता, और एक ऐसे बड़े नेता रहे हैं शिबू सोरेन जी, जो कि झारखंड के जननायक के रूप में रहे। 1975 को उन्होंने तथाकथित रूप से जामताड़ा जिले के चिरुडी गांव में बाहरी लोगों, आदिवासी जिन्हें दीकू
दिको जिसको कहते हैं नाम से बुलाते हैं, को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे और 68 अन्य लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बनाया गया। 80, 86 से लेकर 96 में लगातार लोकसभा चुनाव जीते। 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 में वो दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। सन 2005 में झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद बहुत सारा ऐसा कारण हो गया, क्योंकि राजनीति में आप रहते हैं तो केस मुकदमे होना एक लाजमी है, तो उनके साथ ऐसा हो गया और उनके बाद केस मुकदमा चला। 4 अगस्त 2025 की बात कर रहे हैं साहब, दिल्ली के एक अस्पताल में इनका निधन हो जाता है। ये एक ऐसे शख्सियत रहे हैं, आप कर्म ऐसा करो कि आपके विपक्षी भी आपकी इज्जत करें। मैं तो पर्सनली शिबू सोरेन जी से मैं मिला हूं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे। मैं उनके साथ बात किया, और आप जब जाते हैं किसी जगह पे तो आप सोचो कि लोग ये सब नहीं पूछते हैं, हाँ चलो भाई बताओ क्या काम है हटाओ। उन्होंने पहले ही कहा कि भाई कुछ खा पिया है कि नहीं तुमने। असुंता लकड़ा के विषय में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये विभूति हैं। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा वर्ष 2000 से 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम की सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खेल में रही हैं। वो असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनकर्ता के साथ साथ जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रशिक्षक भी हैं, और वे झारखंड के सिमडेगा, कहां की? सिमडेगा की असुंता लकड़ा सिमडेगा की रहने वाली, झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। असुंता लकड़ा को इंडिया हर वर्ष एक खिलाड़ी को असुंता अवार्ड से सम्मानित करती है, तो ये असुंता लकड़ा वो है। तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता। दीपिका कुमारी, ये महिला तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी जी, और ये बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, और ये तीरंदाज हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खेलती हैं। राजधानी रांची के रातू नामक स्थान में ऑटो चालक शिव नारायण महतो और रांची मेडिकल कॉलेज में नर्स गीता महतो के घर में इनका जन्म हुआ। अत्यंत निर्धन परिवार से ताल्लुक रखने वाली दीपिका वर्तमान में टाटा स्टील कंपनी के खेल विभाग की प्रबंधक है। 2006 में मैरिदा मैक्सिको में जो पड़ता है आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लाने वाली रही हैं। 2009 में महज 15 वर्ष की दीपिका अमेरिका में हुई 11वीं यूथ आर्ची चैंपियनशिप जीतकर अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। 2010 में एशियन गेम्स में कांस्य राष्ट्रीय मंडल खेल, 2010 में महिला एकल स्पर्धा, 2011 में और टोक्यो में 2012 में एकल खेल में रजत पदक जीता। दीपिका कुमारी जी का एक बड़ा इतिहास रहा। एक बहुत गरीब और निर्धन परिवार से होने के बावजूद उस महिला को सम्मान है कि उन्होंने इतना ज्यादा कामयाबी हासिल की अपने मेरिट पर, और मैं बोलता हूं हर महिलाओं को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। निक्की प्रधान, झारखंड में जन्मी निक्की प्रधान जन्म 8 दिसंबर 1993 भारत के लिए ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन बोलता है कि भाई झारखंड में प्रतिभा के धनी नहीं है? देखिए ना साहब, यहां पूरे प्रतिभा के धनी बैठे हुए हैं। निक्की प्रधान, सीमा प्रधान पिता और जीतन देवी मां की बेटी निक्की 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हिस्सा रही। निक्की पहली बार भारत के लिए बैंकॉक में हो रहे एशिया कप 2011 में खेली थी, जिसमें उन्होंने रजत पदक जीता। 2016 में इनका ब्राजील में हो रहे ओलंपिक में चयन हुआ। प्रेमलता अग्रवाल, 1963 में जन्मी प्रेमलता अग्रवाल एक भारतीय महिला पर्वतरोही हैं, जिन्होंने 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर, प्रेमलता अग्रवाल जी के विषय में प्रश्न अगर बना, कौन सी ऐसी महिला रही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया? प्रेमलता अग्रवाल जी, झारखंड से। 50 वर्ष की उम्र में 23 मई 2013 को उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकनेले के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है साहब, छोटा मोटा चीज नहीं है। सातों महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता एक गृहिणी है, और उन्होंने 35 वर्ष की उम्र के बाद पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। उन्होंने दार्जिलिंग से पर्वतारोहण की शिक्षा प्राप्त की।
2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगर कोई महिला हमारी वीडियो को देख रही है और उनको लग रहा होगा कि मैं एक गृहिणी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, तो आप ऐसा उदाहरण देख लीजिए कि गृहिणी भी कुछ कर सकती हैं। आफ्टर 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। पूर्णिमा महतो, झारखंड के जमशेदपुर की पूर्णिमा महतो एक भारतीय तीरंदाज हैं, दीपिका कुमारी की तरह ही, और तीरंदाजी के कोच हैं। उन्होंने 98 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और भारतीय राष्ट्रीय तीरंदाजी में चैंपियनशिप जीती है। 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय टीम की कोच थी। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी टीम की कोच चुनी गई। 29 अगस्त 2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूर्णिमा महतो। दशरथ मांझी, ये मांडी आ गया मगर हो मांझी, ठीक है। मांझी झारखंड के चाकुलिया के दशरथ मांझी 70 फीट ऊंचे कन्हाई पहाड़ को काटकर किलोमीटर। दशरथ मांझी जी के विषय में तो सबको पता है, सिनेमा भी बन गया है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साहब एक बड़ी प्रेम कथा थी उनकी, और प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम आत्मा से होता है। जूलियट सीजर, आप बड़ी बड़ी कहानियां पढ़े होंगे। आजकल के प्रेम एक जगह स्थिर हो जाते हैं, वो प्रेम नहीं है। स्नेह, प्रेम, आकर्षण, ये आकर्षण मैं मानता हूं, वो शारीरिक आकर्षण है। ये प्रेम आत्मिक था, जिसने अपनी पत्नी के लिए किया। प्रेम वैसा होना चाहिए। प्रेम दिखावटी नहीं होता है। हम दिखाएं भैया हमने आपको गुलाब दे दिया, हमने आपके लिए हीरे की अंगूठी बना दी, हमने ये कर दिया। साहब एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मेमोरी में एक ऐसा उदाहरण डाल देता है कि भैया वो क्या कहता है कि चाकुलिया के दशरथ मांझी 70 फीट ऊंचे कन्हाईश्वर पहाड़ को काटकर 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। कैनी हथौड़ी से सिनेमा बना है, जिन्होंने नहीं देखा तो देखिएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि। ये प्रेम की परिभाषा, रियल प्रेम। सिद्धू कान्हू जी के विषय में थोड़ा जान ले। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे, जिन्होंने 1855 और 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह जो था ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारों के दोनों के इसमें था, विरोध में। और इन दोनों का जन्म भोगनाडी नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। और सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 को हुआ था एवं कान्हू का 1820, 5 साल का अंतर था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके 2 भाई भी थे, जिनका नाम चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू थे। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो चांद, मतलब ये लोग टोटल 4 थे। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम है झानू मुर्मू, है ना। तो एक बड़ा ये रहा, सिद्धू कान्हू इसलिए ज़्यादा फेमस हो गए चारों में, क्योंकि देखिए ये चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू था। चांद का जन्म और भैरव का जन्म 2535 में हुआ। इनके अलावा इनकी 2 बहनें थीं, जिनका नाम फूलो मुर्मू और झानू मुर्मू था। 6 भाई बहन ये लोग थे, और माता चुन्नी मांझी थी। संताल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, ये इनका नारा था। ज्यादा आदिवासी, देखिए 1855 को एक सभा बुलाई गई, 5000 से भी ज्यादा आदिवासियों को इन्होंने एकत्रित कर दिया। अब एकत्रित किया तो साहब बना कि भाई इनको हमारा लीडर कौन होगा। तो लीडर के तौर पर इनको चुना गया कि साहब यही लीडर होंगे। 30 जून 1855 को भगनीडी संथाल परगना में जो है सब डिवीजन के दामिन इलाकों के मध्य बरहाइत बढ़ैत के निकट मुर्मू बंधुओं का गांव जो था, 6000 संथाल एकत्र हुए और एक स्वर से विद्रोह का हुल
का निर्णय लिया। इस सभा में सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री चुना गया। ये फेमस हो गए दोनों भाई, 4 भाई 2 बहन, ये फेमस हो गए। भागलपुर से वर्धमान तक विस्तृत क्षेत्र फैल गया। अंग्रेजों ने संथालों के विरुद्ध कड़ी की और सिद्धू कान्हू बाद में जो पकड़े गए उन्हें फांसी दी गई। मुर्मू बंधुओं के पिता का नाम चुन्नी मांझी, सिद्धू की पत्नी का नाम मुर्मू बंधुओं की माता का नाम, ये पिता हो गया, माता का नाम चुन्नी मांझी और सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी। साहब इन्होंने ना भीड़ इकट्ठा कर दी, बोले क्या करो या मरो अंग्रेज या हमारी माटी छोड़ो। और ये था उनके भीतर जज्बा और जुनून। तभी आज हम और आप सिद्धू और कान्हू को पढ़ रहे हैं। जज्बा और जुनून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जज्बा और जुनून जब बना रहता है तभी आप काम कर पाते हैं। चलिए इसी के साथ शुभ रात्रि, जय जोहार, मिलते हैं अगली क्लास में।